पूरे देश में क्राइसिस हो गई है। जनता न गैस सिलेंडर के लेने के लिए नंबर में लगती है। पंजाब में एक बुजुर्ग गैस सिलेंडर लेने के क्रम में लंबी लाइन कतारें देखकर उनकी हार्ट अटैक हुई, वहीं मर गए। एक हरियाणा में जो है नंबर में लगे हुए व्यक्ति के हार्ट अटैक हुई, मर गए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के मित्र ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पूरे विश्व के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट विभिन्न खाड़ी देशों से लेकर के आती है, ये भारत की सरकार कोई समझौता नहीं कर पाई। और आज उसी का परिणाम है कि घरेलू ईंधन एलपीजी की क्राइसिस हो गई है। अभी आने वाला समय में जो वाहन से चलने वाली गाड़ियां हैं, पेट्रोल और डीजल का भी क्राइसिस की संभावना बढ़ी है। एज ए कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस क्राइसिस के घड़ी में हम उन माताओं बहनों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने जबरदस्ती हमारे देश के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाने में जो दिक्कतें हैं, संकट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, मोदी सरकार इसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक सवाल आपका जरूर आएगा, जो सवाल का उत्तर मैं पहले दे देता हूं कि कई मीडिया में ये बातें आ रही है कि इंडिया के जीत हो गई और 2 एलपीजी के शिप लेकर इंडिया में बहुत बढ़िया से आ गई। हमारा रिश्ता जो है हमेशा विदेश नीति में खास करके खाड़ी देशों से, ईरान से रिश्ते मित्रवत रहे हैं, लेकिन वहाँ के विदेश मंत्री और एक मंत्री ने जो वक्तव्य दिया कि हम किसी के सरकार के कहने से नहीं, भारत सरकार के कोई संवाद से नहीं, भारतीयों ने हमें मदद किया, यहाँ के जनता ने मदद किया। वहाँ स्कूल पर जो मिसाइलें गिरी, 120 लड़कियां नाबालिग मारी गई, उनके मदद में भारतीयों मूल के रहने वाले लोग ने ईरान के साथ खड़ा रहा और उसी के परिणाम कि हमारे भारत के नागरिक आज तकलीफ में है। इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप एलपीजी लेकर के आई। इसके बाद सरकार के कोई ट्वीट नहीं आई, सरकार के कोई जो है इस पर वक्तव्य नहीं आया और अब तक सरकार चुप है। इसके अतिरिक्त यदि ये क्राइसिस जारी रहा तो ये देश आज हमारे माताएं बहनें फिर से धुआं, जिसमें नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम अपने बहनों को आंख में धुआं देखते नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हमारी माताएं बहनें जो है धुएं के कारण उनको दामा खांसी होती है। आज मोदी ने वो जो है फिर उनको आंख में धुआं लगने और विभिन्न धुआं से होने वाली बीमारियों के लिए यूं छोड़ दिया। तो सिलेंडर के कमी नहीं है, आप मेरे साथ चलिए कोई भी गैस एजेंसी में, हम लोग केवल पूछ लेंगे। यदि क्राइसिस नहीं होता तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री के 15 सिलेंडर मांगे गए, फिर उनके आए उठा के ले गए, तो उनके लिए तो क्राइसिस नहीं है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए तो क्राइसिस है।
सोनिया जिंदाबाद एलपीजी का दाम कम करो नहीं तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो नरेंद्र मोदी बिना खाए पिए बच्चों को छोड़ छाड़ परिवार के छोड़ कर जितनी कठिनाई महिलाओं को ऊपर हो रही है, शायद हमारे सरकार के ऊपर जू नहीं आ रही है। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं भूखे प्यासे बैठे, इतना यहाँ तक हो कि स्कूल जाना ही बंद करवा दिए हैं। जो हमारे हस्बैंड ऑफिस तक जाते हैं उन लोगों को भी हम कहाँ से बनवाए। ये कलाबाजारी कब तक? एक तरफ प्रशासन को बोला जा रहा नहीं हो, लेकिन क्यों किस तरह के आदेश आप दे रहे हैं कि प्रशासन नहीं सुन रहा है? भैया वो तो उनके बोलने की बात है ना, वो तो हमेशा बोलते हैं कि कोई भी चीज आती है तो बोलते हैं नहीं दिक्कत, लेकिन ऊपर से जो आदेश होता है प्रशासन वही करता है। अति घबराए नहीं तो हम लोग महिलाएं रोड पर क्यों आते? क्यों? अब तो ये डिपेंड करता है हमारे प्रधानमंत्री जी पे। जब वो चाहेंगे तभी हमारी समस्या खत्म हो सकती है, नहीं तो नहीं। और जब तक नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए ना कि हमारी महिलाओं का क्या होगा। हमारे गैस, हमारे किचन तक गैस नहीं है, कैसे होगा? कैसे बच्चे खाएंगे? कैसे स्कूल जाएंगे? कैसे क्या होगा? ये तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। ये बैग में पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। जब 400 रुपए सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जो भाजपा की बहुत बड़ी नेत्री कही जाती है, सो कॉल्ड, वो सिलेंडर लेके माथा पे आके ड्रामा करती थी रोड पर कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अब तो आम जनता का मुद्दा है, पेट से निवाला मुंह से निवाला छीन लिया जा रहा है, मुंह से निवाला छीना जा रहा है। और स्मृति ईरानी और भाजपा के बड़े बड़े नेता अपने मशगूल है, क्योंकि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, आम जनता के परेशानी से कोई मतलब नहीं है। अभी ईद कैसे मनेगा, छठ कैसे मनेगा, अभी जो आ रहा है दुर्गा पूजा जो चल रहा है वो कैसे मनेगा? जवाब दीजिए मोदी सरकार। हर जनता आपसे जानना चाहती है, क्योंकि जनता का आप हमेशा परेशान किए हैं। जब से आप सरकार में आए हैं सिलेंडर महंगा हो गया, रुपया बंद हो गया, लोग लाइन में खड़ा कितना लोग जान दे दिया, और आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ और सिर्फ मनमौजी करते हैं। आप सिर्फ यहाँ तानाशाही चला रहे हैं भारत में, और आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपकी सरकार जल्दी गिरेगी। स्मृति ईरानी जवाब दीजिए कि 400 रुपए में आप सिलेंडर लेके डांस करती थी, आज 2500 रुपए 1200 रुपए सिलेंडर है। आप कहाँ हैं? कहाँ मुँह छुपा के बैठी है स्मृति ईरानी? आइए और जवाब दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। सरकार जनता की कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ समान। सरकार झूठा है, सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। और ये जनता का मुद्दा है, जनता लोग लाइन में लग के खड़ा है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देखते होंगे जनता कितनी ज्यादा परेशान है, और ये सरकार सिर्फ ड्रामा करती है। इनका सरकार बीच में गिरेगा, क्योंकि जनता सांसद को खदेड़ के भगाएगी, एनडीए के सांसद को। उसके बाद इनका सरकार गिरेगा, तब पता चलेगा जनता को परेशान करना क्या होता है। मोदी जी जो कह रहे थे कि गैस बनाने का तरीका, उस तरीका का इस्तेमाल कीजिए। मोदी जी देखिए, प्रधानमंत्री तो है लेकिन इलिटरेट प्रधानमंत्री है, पढ़े लिखे नहीं है। वो सिर्फ अपना दोस्त दूसरे। अगर आज वो झूठ बोल रहे हैं तो आंदोलन को देख करके अपने ही झूठ को कल परसों तक सच में बदल दें, हम लोग खुश हो जाएंगे। गैस सिलेंडर की बहुत किल्लत है क्या? आते हैं सर। एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है, सरकार एक तरफ कह रही है कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अभी भी गैस सिलेंडर लोगों को नहीं मिलता। अरे हम बोल रहे हैं ना जी आप लोग को कि नरेंद्र मोदी
आपका विदेश नीति हो गया है फेल। ईरान नहीं जाने देगा आपका तेल। तो बताइए सिलेंडर में गैस कहाँ से भराएगा? खा खा करके हम लोग अपन पेटवा में गैस कर ले, वह से सिलेंडर में भराएगा जी। ठीक है, मतलब है जी। एनडीए सरकार जनता के वसूलों पर, उनके वादाओं पर 100% फेलियर है। और तत्काल अभी गैस का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया जिससे गरीब लोगों को त्राहिमाम है। उनके गैस नहीं मिल रहे हैं, उनके लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। उसी के विरोध में कि सिलेंडर का दाम कम करो, पेट्रोल डीजल का दाम कम करो और जनता को सुविधा दो। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी प्रदेश के स्तर पर ये आंदोलन कर रही है। सिलेंडर का दाम कम करो वरना इस्तीफा दो। सरकार तो कह रही कि सिलेंडर मिल रही है अच्छी से तरीके से। झूठ की सरकार है, झूठों की सरकार है, झूठों की जमात है। और भाजपा जो है देश को बेच रही है और अडानी अंबानी के हाथ में बेच चुका है। और नीतीश जी भी बिहार के विरासत को बेच दिए हैं और डर से भेद नहीं खुले दिल्ली भाग रहे हैं। दिल्ली भाग रहे हैं डर से। वो तो कह रहे हैं कि हम तो अपने मन से जा रहे हैं। ना, डर से, जेल जाने के डर से। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कहा कि जल्दी यहाँ से हटिए नहीं तो तिहाड़ जेल में ठांस देंगे। जेल क्यों जाएंगे? तो गलत काम जेल 32 गो फाइल उनका खोज दिया है। 10 से 12 गो फाइल मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ब्रजकिशोर सिंह कुशवाहा, पत्रकार विजय ध्वज। सर आज प्रदर्शन कर रहे हैं सर सिलेंडर को लेकर। पूरे देश में हाहाकार मचा दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। एक तो गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी 60 रुपये प्रति सिलेंडर। उसके बाद मार्केट में सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, कालाबाजारी जोरों पर चल रहा है। सरकार कर क्या रही है? आज इसीलिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और हमारी मांग है कि बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस ले सरकार तो कह रही है कि सिलेंडर में आपको दिक्कत नहीं है, आराम से। सरकार झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की राजनीति बंद करें। सरकार को तत्काल आम जनता को सहयोग करना चाहिए, आम जनता को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए और बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेना चाहिए। सिलेंडर का दाम कम करो। अरे आम आदमी पर अत्याचार बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। हेलीकॉप्टर से लौट